हेलो बच्चे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। बच्चे, आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक सीरीज का लेक्चर नंबर 3। बेटा, उम्मीद करता हूं आपको लेक्चर नंबर 2 पसंद आया होगा। एंड प्लीज बेटा लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर द फर्दर अपकमिंग वीडियोस। एंड कमेंट जरूर करो बच्चे, कमेंट से मेरे को बहुत ज्यादा आपके फीडबैक्स का पता चलता है। बेटा, मुझे बहुत ज्यादा जो भी अच्छी बातें हैं, ये जो भी नेगेटिव पॉइंट्स है वो सुधारने का मौका मिलता है। तो बेटा आगे चलते हैं। आज को बेटा लेक्चर को मैंने 2 पार्ट में तोड़ा है, एक 3A एंड 3B। बेटा 3A के अंदर पढ़ेंगे हम थ्योरी ऑफ इक्वेशन, 3B के अंदर हम पढ़ेंगे कॉमन रूट्स। क्योंकि लेक्चर बहुत बड़ा हो रहा था तो मैं जनरली अपने लेक्चर को 1 आवर के अंदर ही अंदर रखने की कोशिश करता हूं। तो बेटा चलते हैं। अब हम सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखते हैं। बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब बेटा अगर मैं अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखूं तो बच्चे इसके क्या होते हैं, इसके 2 रूट्स होते हैं, एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा। तो बेटा मैं ये कह सकता हूं x इज इक्वल टू अल्फा, x इज इक्वल टू बीटा। ये 2 ऐसी वैल्यू है जिनको अगर हम अपने इसके अंदर रखेंगे तो बेटा हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, मतलब एक तरीके से 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि दीज आर द टू लीनियर फैक्टर आल्सो। बेटा ये दोनों, बेटा अगर इसको 0 कर रही है तो ये दोनों इसके क्या है, फैक्टर भी है। कैसे फैक्टर है, लीनियर फैक्टर है। और अगर मैं इन लीनियर फैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करवाऊं तो मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट हो जाएगी जो कि यही होगी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो बेटा अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करवाऊं x स्क्वायर माइनस में बेटा अल्फा प्लस बीटा, मेरे पास x और प्लस में बेटा अल्फा बीटा, तो यहां पर आ जाएगा बेटा आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब बेटा इसको करते हैं डिवाइडेड बाय a से। तो a से डिवाइड करेंगे बच्चे, क्योंकि यहाँ पे a नहीं है, तो मेरे पास जाएगा x स्क्वायर प्लस bx अपॉन a प्लस c अपॉन a इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन बेटा किसके बराबर है, x स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। तो बच्चे मेरे को क्या मिला, सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा क्या मिल गया, माइनस बी अपॉन ए, एंड अल्फा बीटा क्या मिल गया बेटा मेरे को, सी अपॉन ए। हालांकि ये चीज हमने पिछली क्लास में पढ़ रखी है, लेकिन बेटा मेरे को एक रिलेशन दिखाना है, इसलिए मेरे को ये चीज पढ़ानी पड़े। अब बात करते हैं अपने क्यूबिक इक्वेशन के ऊपर। तो क्यूबिक इक्वेशन क्या होती है बेटा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस टी इज इक्वल टू 0। अब बेटा इसके जो रूट्स है मेरे पास क्या है, अल्फा बीटा गामा, ये 3 रूट्स है। अगर ये 3 रूट्स है तो बेटा x इज इक्वल टू अल्फा, x इज इक्वल टू बीटा एंड x इज इक्वल टू गामा। इन वैल्यूज पर बेटा हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन 0 हो जाएगी और यहां से मुझे 3 लीनियर फैक्टर भी मिले, x माइनस बीटा एंड x माइनस में गामा। बेटा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास 3 लीनियर फैक्टर में टूट सकती थी, वो तीनों लीनियर फैक्टर में यहां लिख लिए। अब बात करते हैं बेटा, तो मेरे पास है ax क्यूब प्लस में bx स्क्वायर प्लस में cx प्लस में d इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ड्राइव हो सकती है किससे बेटा, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा एंड x माइनस गामा से। अब बच्चे इनकी मल्टीप्लाई करने का भी एक तरीका है, मैं आपको एक तरीका समझाता हूं। बेटा ये तरीका है कि सबसे पहले मुझे x क्यूब चाहिए, तो इसका मतलब है इस ब्रैकेट से भी x, इस ब्रैकेट से भी है, इस ब्रैकेट से भी x, यानी कि तीनों ब्रैकेट से x क्यूब मल्टीप्लाई होगा। फिर बात करते हैं बेटा कि मेरे को अब क्या चाहिए बेटा, एक्स स्क्वायर चाहिए, एक्स स्क्वायर चाहिए बेटा। इसका मतलब है बेटा मैं इस वाले ब्रैकेट से x लूं, इस वाले ब्रैकेट से x लूं, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर। तो मेरे को इस वाले ब्रैकेट से क्या लेना पड़ेगा, माइनस का ये अल्फा बीटा गामा। तो यानी कि बच्चे मेरे पास माइनस का गामा एक्स स्क्वायर। सिमिलरली बच्चे अब मैं क्या करता हूं, मैंने ये वाले 2 ले लिए। अब बेटा मैं ये वाले 2 को उठाता हूं, यहां से x और यहां से x चलता हूं, तो मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर और यहां पे हो जाएगा मेरे पास क्या, बीटा। तो यहां पर हो जाएगा बेटा माइनस में बीटा एक्स स्क्वायर। और सिमिलरली बच्चे अब मैं इन दोनों ब्रैकेट से अगर x उठाऊंगा तो एक्स स्क्वायर, तो इस वाले हमारे ब्रैकेट से क्या उठाना पड़ेगा, माइनस गामा, तो यानी कि बेटा माइनस गामा एक्स स्क्वायर। तो बेटा इन तीनों को मैं ऐसे लिख सकता हूं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर। मैं इसको हटा देता हूं बेटा क्योंकि मेरे को डिस्टर्ब कर रहेगा। अब बच्चे यहां पे मेरे को एक्स क्यूब मिल गया, ये भी मिल गया। अब मेरे पास एक्स की मल्टीप्लाई करने की बारी है, तो एक्स की मल्टीप्लाई भी बेटा हम ऐसे ही करेंगे। मैं इसके लिए ग्रीन पेन ले लेता हूं। बेटा x की मल्टीप्लाई के लिए इस वाले पहले ब्रैकेट से मैंने x उठाया, तो इन दोनों ब्रैकेट से मेरे को क्या उठाना पड़ेगा, बीटा गामा।
यहां से बेटा मैंने अगर x उठाया तो इन दोनों से क्या उठेगा, अल्फा गामा, और यहां से बेटा मैंने x उठाया तो इन दोनों से उठेगा अल्फा बीटा। तो इसका मतलब है बेटा कि हमारे पास अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इनटू में x, और लास्ट वाला बेटा जब हमारे पास बिना x का चाहिए तो इसका मतलब है यहां से अल्फा बीटा एंड गामा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 0। आई होप बेटा आपको ये बात समझ में आई होगी। ये वाली चीज को बेटा मैं हटा देता हूं। तो बच्चे ये वाली क्वेश्चन को अब इससे कंपेयर करूं तो यहाँ पे a के साथ कुछ मतलब एक्स क्यूब के साथ कुछ नहीं है, तो मैंने यहाँ पे क्या करा बेटा, डिवाइड कर दिया आपका a से, तो ये आ गया एक्स क्यूब प्लस बी बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस सी बाई ए एक्स प्लस टी इज इक्वल टू 0। यहां से देखने पर मेरे को ये पता चला कि अल्फा बीटा गामा मेरे पास क्या है बेटा, अल्फा बीटा गामा मेरे पास बी अपॉन माइनस बी अपॉन ए है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा मेरे पास क्या है, माइनस सी अपॉन ए, अल्फा बीटा गामा मेरे पास क्या है, डी अपॉन ए। बेटा ये प्लस का है, ये माइनस का है। तो बेटा क्यूबिकल इक्वेशन के अंदर भी कुछ बातें हमें पता चली। अब बेटा मैं दोनों को पैटर्न एनालाइज करता हूं। एक था बेटा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, दूसरा है बेटा मेरे पास ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस टी इज इक्वल टू 0। बेटा इसके जो रूट्स है अल्फा बीटा गामा थे। बच्चे अब मैं कहता हूं कि मैंने क्या निकाला, अगर मैं एक बार सम लेता हूं तो मेरे को आता है माइनस बी बाई ए, अगर मैं मल्टीप्लाई लेता हूं तो ये आ जाएगा सी अपॉन ए। यहाँ पर क्या है, अगर मैं अल्फा प्लस बीटा कर रहा हूं माइनस बी अपॉन ए, अगर मैं अल्फा बीटा बीटा गामा एंड गामा अल्फा ले रहा हूं तो सी अपॉन ए, एंड अल्फा बीटा गामा अगर मैं तीनों को ले रहा हूं तो बेटा माइनस टी अपॉन ए। तो ये मेरे पास है 1, ये मेरे पास है 2, ये मेरे पास है 3। आई होप बच्चे ये आपको तीनों समझ में आए होंगे। अगर मैं बेटा अब कंपैरिजन में देखा जाए, मैं ग्रीन पेन यूज करता हूं बेटा, तो अगर मैं एक बार सारे रूट्स का सम लेता हूं तो मेरे पास क्या आ रहा है, माइनस बी अपॉन ए। अगर मैं प्रोडक्ट और सम लेता हूं दो बार रूट्स का तो मेरे पास क्या आ रहा है, सी अपॉन ए, और अगर तीन बार रूट्स का मैं प्रोडक्ट और सम लेता हूं तो मेरे पास आएगा माइनस डी अपॉन ए। तो बेटा यहां से ये समझ में आया कि अगर मैं अपने सम ले रहा हूं, ठीक है ना, सम ले रहा हूं जहां पे प्रोडक्ट ऑफ रूट, एक बार हम प्रोडक्ट ऑफ वन रूट ले रहे हैं, तो यानी कि अगर मैं सम ले रहा हूं तो मैं इसको कह सकता हूं मेरे पास आंसर आएगा माइनस बी अपॉन ए। अगर मैं इसमें सम ले रहा हूं बेटा प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स तो बेटा मेरे पास आएगा सी अपॉन ए, और मैं अगर सम ले रहा हूं बेटा प्रोडक्ट ऑफ थ्री रूट्स तो ये आ जाएगा डी अपॉन में ए। तो बेटा माइनस प्लस माइनस, कुछ ये हमें पैटर्न समझने को मिला। अगर इस पैटर्न को बेटा और ज्यादा समझना है तो और ज्यादा देखो बेटा। बच्चे इसके लिए मैं ये कह सकता हूं कि अगर मेरे पास कोई भी ए एक्स एन प्लस बी एक्स एन माइनस वन प्लस सी एक्स एन माइनस टू प्लस टी एक्स एन माइनस थ्री डैश 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 है, अगर बेटा इसके रूट्स क्या है, a1 a2 a3 a4 ऐसे रूट्स है, तो मैं क्या बोलूंगा, सिग्मा अगर हम एक बार ए रूट लें, सिग्मा अगर हम दो बार रूट्स का प्रोडक्ट लें, अगर हम तीन बार लें, अगर हम चार बार लें, और अगर हम पांच बार लें रूट्स के प्रोडक्ट, बेटा इसी को मैं एक जनरलाइज कर रहा हूं, तो बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चे, हमारे पास आ जाएगा बी सी डी ई एफ, और बच्चे इन सब के नीचे डिवीजन होगी ए ए ए ए ए से। बेटा सिंबल्स जो होंगे माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो दिस इज अ जनरलाइज स्टेटमेंट कि कुछ हम इस तरीके से जनरलाइज कर पाएंगे। अब बेटा जो हमने पढ़ा, जितना भी पैटर्न एनालाइज करा, उसको पावर 4 के अंदर एनालाइज करते हैं। पावर 4 के एनालाइज करने का मतलब है बेटा कि मेरे पास अब अल्फा बीटा गामा एंड लैम्डा ये वाले रूट्स होंगे, यानी कि इसके अंदर 4 रूट्स होंगे। तो बेटा सबसे पहले हमने ए एक्स क्यूब प्लस पावर 4 है बेटा, तो मेरे पास पावर 4 की इक्वेशन आएगी ए एक्स फोर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स थ्री
प्लस डी एक्स टू प्लस ए इज इक्वल टू 0। अब हमने जो जो पढ़ा वो अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हमने ये कहा कि सम लेंगे हम एक बार प्रोडक्ट का, तो सम लेंगे एक बार प्रोडक्ट का, तो बेटा एक सारे रूट्स का एक बार प्रोडक्ट। तो हमने देखा यहाँ पे 4 है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस लैम्डा। अगला बेटा बोलता है कि सम लेंगे हम दो बार प्रोडक्ट का। अब दो बार जो प्रोडक्ट है वो तो मेरे पास कुछ इस तरीके से कह सकते हैं कि बेटा दो बार हमारे पास कितनी बार मल्टीप्लाई हो गया, अगर हमारे पास 4 रूट्स है तो इसका आंसर निकालने के लिए भी हमने ये देखा कि बेटा हम इसको इस तरीके से देखते हैं। यहाँ पे 4 रूट है, हमने एक बार लिया, 4 रूट है 2 बार लिया, फिर हम लेंगे बेटा 4 रूट है 3 बार एंड 4 रूट को हम 4 बार लेंगे। तो बच्चे ये मेरे पास बना कि यहाँ पे 4 दूनी क्या होता है बेटा, 4 का रूट मतलब 4c2 जो होता है मेरे पास 6 दर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बीटा बीटा गामा गामा लैम्डा प्लस में लैम्डा अल्फा। मेरे पास ये 4 बेटा आ तो गए हैं लेकिन मेरे पास 6 हैं, तो एक सर्कल को ड्रॉ करता हूं। इस सर्कल पे लिखा अल्फा बीटा गामा लैम्डा। अब बेटा यहाँ पे मैंने सर्कुलर तो परफॉर्म कर दिया, तो सर्कुलर परफॉर्म करके 4 रूट्स तो आ गए, लेकिन बच्चे आगे पीछे की अगर मैं बात करूं तो मैं इसको बोल सकता हूं कि अल्फा और गामा रह गया मेरे पास। तो बेटा मैंने अगला लिया अल्फा एंड गामा प्लस में बेटा लैम्डा डेल्टा एंड बीटा इज इक्वल टू बेटा हमारे पास ये 4 रूट्स आ गए हैं। अगला है बेटा कि अगर मैं अपने रूट्स 3 बार प्रोडक्ट का सम लूंगा तो 3 बार प्रोडक्ट के लिए फिर से मैं इसी सर्कल को ड्रॉ करूंगा बच्चे एंड सर्कुलरली परफॉर्म करूंगा। पहले देखता हूं कि सर्कुलरली कितने आ रहे हैं। ये हो गया अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा। तो बेटा सर्कुलरली परफॉर्म करा तो मैंने ये देखा कि सबसे पहले मैं अल्फा से स्टार्ट करता हूं, तो अल्फा बीटा गामा मेरे पास एक आएगा, अल्फा बीटा गामा, फिर मेरे पास आएगा बीटा गामा लैम्डा, बीटा गामा लैम्डा, फिर आएगा गामा लैम्डा अल्फा, गामा लैम्डा अल्फा इज इक्वल टू क्या बेटा, इज इक्वल टू हम अभी देखेंगे क्या होगा, तो फिलहाल ये नहीं रखते। फिर लास्ट में कह रहा है कि 4 बार जो रूट्स है उनके प्रोडक्ट का सम लिया जाएगा। तो बेटा मेरे पास रूट्स 4 है तो उनका प्रोडक्ट जो है प्रोडक्ट का सम एक ही बार आएगा, अल्फा बीटा गामा एम सॉरी लैम्डा। तो बेटा यहाँ पे 4 बनेंगे, या 4c3 का मतलब है 4, यहाँ पे भी बेटा 4 आएंगे, यहाँ पर आएगा 1। तो बेटा अल्टीमेटली मुझे ये भी पता चल गया अपने 4c4 से कि कितने आएंगे। तो यहाँ पे बेटा मैं अब क्या करता हूँ बच्चे, आपका ये आएगा मेरा पास बेटा आपका ये किसके बराबर बोला था बच्चे, सबसे पहले मैंने बोला था ए नहीं होता बी, फिर आता है बी को मैं ब्लैक से लेता हूं बी सी डी ई। अब बेटा इसका रोल खत्म तो इसको मैं काट देता हूं, बी सी डी ई, इसके अपॉन में हम ए लेते हैं, ए ए ए ए। बेटा पहला वाला जो है मेरा माइनस होता है तो मेरा माइनस प्लस माइनस प्लस। तो बच्चे यानी कि मैंने अपने 4 रूट्स के थ्रू अपना एक पैटर्न बनाया, जो हम पैटर्न सीख के आए थे वो अप्लाई करके देखा कि जब पावर 4 होता है तो क्या होता है। आगे चलते हैं बेटा, यही चीज अब हम देखते हैं इक्वेशन विद डिग्री n। यानी कि बच्चे अगर मेरे पास ए एक्स एन प्लस में ए एक्स एन माइनस वन प्लस में ए एक्स एन माइनस टू प्लस ए एक्स एन माइनस थ्री ax(n-4) डेट 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 डैश, यही कंटिन्यू पैटर्न चलता जाए तो मेरे पास सिचुएशन ये आएगी कि मैं ये कहता हूं बेटा सबसे पहले अब पूरी तरह मैं एक नया पैटर्न दे रहा हूं कि मैं सम लूंगा 0 टाइम्स, या बेटा इसको दिखाता हूं सम 0 टाइम्स का, इसको लिखते हैं सम प्रोडक्ट ऑफ 0 टाइम्स। अगर बेटा यहां पे होगा सम 1 टाइम तो यहां पे लिखूंगा बेटा सम एंड 1 टाइम को बेटा मैं यहां पे लिख लेता हूं a1 कि सिर्फ एक ही हम रूट को ले रहे हैं, सम प्रोडक्ट ऑफ 1 टाइम रूट। ठीक है, फिर अगर बेटा नेक्स्ट क्या आएगा बेटा मेरे a1 a2, ये होगा बेटा सम प्रोडक्ट ऑफ 2 टाइम्स। ठीक है, फिर आएगा सम a1 a2 a3 सम प्रोडक्ट ऑफ 3 टाइम्स।
बेटा यहाँ पर आ जाएगा A1 A2 A3 A4 सम प्रोडक्ट ऑफ 3 टाइम्स 2 3 ये 4 टाइम्स। ठीक है, तो बच्चे ये कुछ हमने पैटर्न एनालाइज करा। बेटा इस बार मैंने जीरो जोड़ा है, जानबूझ के जोड़ा है। अब बेटा आगे क्या करेंगे, ए बी सी डी ई इन सबको मैं ए से डिवाइड कर दूंगा, ए से ए से ए से ए से इन सबको मैं ए से डिवाइड कर दूंगा। तो बेटा मेरे पास सिचुएशन आ जाएगी प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। हमारे सिंबल्स कुछ ऐसे फॉलो करते हैं जिसके अंदर बेटा ये वाला मीनिंगलेस है तो इसको मैं काट देता हूं। तो हमारे पास जो बेटा काम के बनते हैं वो कुछ ऐसे बनते हैं। तो आप किसी भी सिचुएशन के अंदर आप ये कह सकते हो कि 0 1 2 3 4 से आप स्टार्ट कर सकते हो। जीरो को आप सिर्फ अपने दिमाग में रखना है, लेकिन हाँ जीरो को थ्रू ए बी सी डी मेरा सारा कुछ कवर हो जाएगा। तो बेटा यही है बेटा इक्वेशन ऑफ n डिग्री के अंदर हमारा क्या रिलेशन बनेगा। अगर बेटा आपको प्लस माइनस का सिंबल समझना है तो यहाँ पे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अच्छा यहाँ पे मैं लिखना भूल गया बेटा, यहाँ पे बी आएगा, यहाँ पे सी होगा, यहाँ पे डी होगा, यहाँ पे मेरा ई होगा। तो बेटा ये चीज लिखना भूल गया था। अगर इसके बेटा हम बोलेंगे क्या कहते हैं प्रोडक्ट को दिखाए तो ए बी सी मैंने नहीं लिया, तो फिलहाल ठीक है बेटा। n डिग्री के अंदर अगर हम कहें तो हम जीरो से स्टार्ट करके धीरे धीरे हमारे प्रोडक्ट्स के सम को बढ़ाते जाएंगे। जीरो वाले को दिमाग में रखना है, क्यों रखना है इसका रीजन ही मैंने बता दिया है, बाकी सारी सिचुएशन आपके सामने है। चलते हैं बेटा आगे अपने क्वेश्चंस के ऊपर। क्वेश्चंस देखो बहुत सिंपल है, क्या कहता है, कहता है अगर मेरे पास एक इक्वेशन है जिसका एक रूट 2 3 है तो m और n बताओ। तो सबसे पहले ये क्यूबिकल इक्वेशन है, क्यूबिकल इक्वेशन है तो बेटा तीसरा रूट मैं इसके अंदर अल्फा मान लेता हूं। अब बेटा हमने क्या क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था अभी अभी कि हम सम लेंगे 0 टाइम्स का, फिर सम लेंगे a1 एक बार का, फिर सम लेंगे 2 बार का, फिर सम लेंगे 3 बार का, क्योंकि 3 बार रूट्स आते हैं मेरे। तो बेटा जिसमें हम ये कह रहे हैं कि इसके आगे हम जो हैं ये मीनिंगलेस है, ये सिर्फ मैंने एक दिमाग में रखने करवाया था, क्योंकि इसका मतलब होता है a अपॉन a। अगले वाले में b आएगा तो बेटा इसके 2 रूट्स हैं, तो बेटा 2 प्लस 3 प्लस अल्फा इज इक्वल टू बेटा ये क्या हो जाएगा b अपॉन a। फिर हो जाएगा बेटा 2 इंटू में 3 प्लस में 3 इंटू में अल्फा प्लस में अल्फा इंटू में 2 इज इक्वल टू बेटा ये हो जाएगा c अपॉन a। ये क्या हो जाएगा बच्चे आपका तीनों को एक बार लेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू अल्फा इज इक्वल टू बेटा t अपॉन a हो जाएगा। बच्चे b की जगह पे गया, b की जगह पे देखा m है, a की जगह पे 2 है तो ये आ गया m अपॉन 2। c की जगह पे गया देखा माइनस 13 अपॉन 2, 13 को थोड़ा ठीक बना लेते हैं तो ये आया बेटा माइनस 13 अपॉन 2। डी की जगह पे आया बेटा n तो ये आया n अपॉन में 2। तो बच्चे अब चलते हैं हम अपने सिचुएशन के ऊपर। तो ये बेटा हमारे पास सिंबल्स कैसे फॉलो होते हैं मैंने बताया था, पहले वाले में प्लस होता है, दूसरे वाले में माइनस होता है तो यहाँ पे माइनस तो यहाँ पे माइनस, तीसरे वाले में प्लस तो यहाँ पे माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है माइनस होएगा, फिर चौथे वाले में प्लस माइनस प्लस, फिर यहाँ पे माइनस तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। तो बस बेटा जो हमने पढ़ा था उसको अप्लाई कर लिया। यहाँ से देखने को मेरे को क्या मिलता है कि ये मिलता है बेटा m/2 ये हो जाएगा 2 3 5 प्लस अल्फा, ये हो जाएगा बेटा 3 अल्फा 2 अल्फा 5 अल्फा प्लस 6, ये हो जाएगा बेटा 6 अल्फा। तो मैं अल्फा की वैल्यू बेटा यहां से निकाल सकता हूं, यहां से आ जाएगी 5 अल्फा माइनस 13 अपॉन 2 माइनस में 6 तो ये हो जाएगा 5 अल्फा माइनस 25 अपॉन 2, 5 से 5 गया तो अल्फा की वैल्यू माइनस 5 अपॉन 2 आ जाएगी। यहां तक बेटा आपको मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आएगी होगी। अल्फा की वैल्यू बेटा माइनस 5 अपॉन 2 आ गई तो अल्फा की वैल्यू मैं यहाँ पे डालता हूं तो ये है मेरे पास माइनस n अपॉन 2, 6 माइनस 5 अपॉन 2, 2 से बेटा नीचे वाला 2 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, n की वैल्यू बेटा मेरे पास 30 आ गई। n बेटा n की वैल्यू 30 पे तो मैं देख रहा हूँ 32 जगह आ रहा है, तो यानी कि बेटा मेरे को m को भी निकालना जरूरी है। m को निकालने के लिए मैंने ये देखा कि माइनस m अपॉन 2 इज इक्वल टू 5 माइनस 5 अपॉन 2, तो बेटा रिजल्ट मेरे को मिला माइनस 5 अपॉन 2, 2 से 2 कट गया बेटा, ये मेरे को प्लस का मिला, तो यानी कि बेटा m की वैल्यू क्या आ गई मेरे को माइनस का 5। तो बच्चे इसका मतलब है मेरा बी पार्ट आपका सही है, यही आपका आंसर है।
उम्मीद करता हूं बेटा आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। इस बार कह रहा है बेटा कि मेरे पास अल्फा बीटा गामा जो है 3 रूट्स हैं और बच्चे ये क्या है बेटा, इस क्यूबिकल सीरीज के हैं। तो बेटा आप उस इक्वेशन का वो इक्वेशन बताओ जिनके रूट बेटा अल्फा बीटा ये हैं। तो यानी कि बच्चे ये ट्रांसफॉर्म ऑफ इक्वेशन का कॉन्सेप्ट बन गया। सबसे पहले मैं यहाँ पे बता दूं कि जिनके अंदर एक्स स्क्वायर नहीं होता, इसका मतलब उसका कोफिशिएंट क्या है, ये 0 हो गया। तो सबसे पहले इसकी लिख लेता हूं बेटा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, फिर आएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, फिर आएगा बेटा अल्फा बीटा गामा। इन तीनों की वैल्यू क्या होगी बेटा, इसकी वैल्यू होती है बी अपॉन ए यानी कि क्यू। इसकी हो जाएगी बेटा, सॉरी इसका तो हो जाएगा, बी तो 0 है बेटा, बी आपका 0 है तो ये तो हो जाएगा 0, इसका हो जाएगा Q, इसका हो जाएगा R। सिंबल मेरे फॉलो होते हैं, सबसे पहले A में प्लस फॉलो होता है, फिर माइनस, फिर प्लस, ये माइनस का। तो बच्चे यहां से मैंने इतनी डिटेल निकाल ली। अब बेटे यहां पर अगर मुझे ऐसी इक्वेशन जनरेट करनी है तो मुझे अगेन 3 चीजें निकालनी होगी, यानी कि सारे रूट्स का एक बार सम, सारे रूट्स के 2 बार मतलब जितने भी रूट्स हैं उनके 2 टाइम्स के प्रोडक्ट का सम एंड 3 टाइम्स के प्रोडक्ट का सम। तो बेटा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस अल्फा, अगर मैंने तीनों को बच्चे क्या कर दिया, आपस में मल्टीप्लाई करा, यहां सॉरी तीनों को एक बार सम ले लिया, अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा, प्लस में बीटा प्लस गामा, प्लस में गामा प्लस अल्फा, प्लस में गामा प्लस अल्फा, यहाँ पे आएगा अल्फा प्लस बीटा। तो बच्चे यहाँ पे मैंने है ना 2-2 बार प्रोडक्ट का सम लिया। अब बच्चे हमारा जो काम होता है वो ये होता है कि सिचुएशन जितनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने से बचे। तो यहाँ पर अगर मैं दिखाऊं तो ये तो ठीक है बेटा, आपका 2 टाइम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आ जाएगा और ये 0 हो जाएगा। लेकिन बच्चे यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आएगा अल्फा पहले बीटा, फिर अल्फा गामा, फिर बीटा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, यानी कि बच्चे मेरे को एक स्क्वायर की टर्म भी मिलेगी। अब स्क्वायर की टर्म्स के लिए मेरे को बेटा इस पर वापस जाना पड़ेगा, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, अल्फा बीटा बीटा गामा की वैल्यूज को साइड करना पड़ेगा, यानी कि बहुत लेंथी एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो जाएगा। तो बेटा मैं पर आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, जैसा हमने पिछले लेक्चर में सीखा था कि हम चाहे तो दोनों से बना सकते हैं लेकिन कैलकुलेशन ईजी होनी चाहिए। यहां पर आया तो बेटा मैं ये देख रहा हूं कि मेरी कैलकुलेशन बहुत मुश्किल जा रही है, तो इसका मतलब हम ट्रांसफॉर्म वाले इक्वेशन से चलेंगे। ट्रांसफॉर्म वाले इक्वेशन से चले तो मैंने ये देखा कि अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा एंड गामा प्लस अल्फा। ट्रांसफॉर्म वाले की बेटा पहली कंडीशन है कि रूट्स जो है सिमेट्रिक होने चाहिए, यानी कि बेटा अगर मैं बीटा डालूं तो दूसरा रूट आ जाए, गामा डालूं तो मेरे पास तीसरा रूट आ जाए। क्या ये पॉसिबल है, हो पा रहा है यहाँ पे, तो नहीं हो पा रहा। तो इसका मतलब बेटा ऊपर वाला बेटा जो डायरेक्ट मेथड है वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ट्रांसफॉर्म वाले के लिए बेटा सिचुएशन मैटर नहीं कर रही है, हमको जो तरीके चाहिए, सिचुएशन चाहिए वो मेरे पास है नहीं। तो हम जो है एक जुगाड़ या एक तरीका देखेंगे। देखना कैसे, मैं ये कह रहा हूं अल्फा प्लस बीटा मेरे पास क्या है, 0, अल्फा बीटा गामा का सम 0 है, तो इसकी वैल्यू लिख सकता हूं बेटा, मेरे पास माइनस गामा, इसके पास आ जाएगी माइनस अल्फा और इसके पास आ जाएगी माइनस बीटा। तो मैं क्या करता हूं बेटा, मेरे को अब 3 रूट्स मिल गए, माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा। रूट्स बेटा आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब तरीका ये था कि अगर अल्फा इसका रूट है तो ये इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0। तो यानी कि बेटा अल्फा जो है यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा। अगर अल्फा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब अगर मैं अल्फा की वैल्यू यहां पर डालूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, आपका माइनस अल्फा को मैं एक नया वेरिएबल देता हूं बी और अल्फा निकल के आता है माइनस बी, सॉरी माइनस वाई। अगर अल्फा उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो अल्फा बेटा, अल्फा की वैल्यू माइनस वाई भी उसी इक्वेशन में रख देंगे। इक्वेशन क्या है बच्चे मेरे पास, एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0। तो माइनस वाई का क्यूब प्लस में क्यू एक्स की जगह पे रखेंगे माइनस वाई प्लस आर, तो यानी कि बेटा वाई क्यूब माइनस का क्यू वाई प्लस आर इज इक्वल टू 0। तो वाई क्यूब माइनस में बेटा सॉरी प्लस वाई माइनस आर इज इक्वल टू 0। उम्मीद करता हूं बेटा आपको ये आंसर समझ में आया होगा। क्वेश्चन क्या रीजन है, क्या लॉजिक्स है, ये सारे आपको समझ आए होंगे। आगे बढ़ता हूं बेटा।
अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ द क्यूबिक, देन फाइंड द इक्वेशन हुज रूट अल्फा बीटा बीटा गामा एंड गामा अल्फा। यानी कि बेटा मेरे पास अल्फा बीटा गामा जो है, फिर से इस इक्वेशन के 3 रूट्स है बेटा। सिचुएशन के अकॉर्डिंग इस बार भी मेरे को बेटा वो नहीं दे रखा, तो यानी कि मैं 0x² मानूंगा। अब बेटा इस बार मेरे को थोड़ा सा पैटर्न में चेंज करा हुआ है, क्योंकि हम क्वेश्चन को पीछे समझ के आ चुके हैं, तो बहुत ज्यादा मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूंगा। अल्फा बीटा गामा एंड अल्फा बीटा बीटा अल्फा गामा प्लस में गामा अल्फा एंड अल्फा बीटा गामा। बेटा a अपॉन ए, फिर b अपॉन ए, b तो यहाँ पे 0 है, फिर c अपॉन ए, c q है, बेटा a 1 है, d अपॉन ए यहाँ पे r है। बेटा अब बच्चे इसके बाद प्लस माइनस प्लस के सिंबल, a में प्लस, इसमें माइनस, फिर बेटा तीसरे वाले में प्लस, इसमें बेटा प्लस एंड इसमें बेटा माइनस। अब बच्चे मेरे को इसकी इक्वेशन बनानी है जिसके रूट ये है। तो पहला तरीका तो ये है कि अल्फा बीटा बीटा गामा एंड गामा अल्फा। दूसरा है अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस बीटा गामा इनटू में गामा अल्फा प्लस गामा अल्फा इनटू में अल्फा बीटा। तो बेटा इन तीनों के प्रोडक्ट्स को मैंने क्या करा बच्चे, इन तीनों का प्रोडक्ट्स अगर मैं निकाल पाया, यानी कि ये सिचुएशन में निकाल पाया। अब जिसमें ये तो बेटा मेरे को ठीक है पता है, लेकिन बच्चे अगर इस वाली सिचुएशन पर आऊं तो मैं ये देख रहा हूं बेटा अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर यहाँ पे गामा, तो ये काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। यहाँ पे बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर भी आएगा, इनके साथ दो अलग अलग टर्म्स होंगी। तो अब फिर से मेरे को यहाँ तो इसका या फिर इसका स्क्वायर करके हमें चीजें प्रोसीड करनी पड़ेगी। यानी कि बेटा अल्टीमेटली मैं ये कहना चाहता हूं मेरा ये मेथड नहीं चलेगा, हमें अपने ट्रांसफॉर्म वाले मेथड पे जाना पड़ेगा। ट्रांसफॉर्म वाला मेथड कहता है कि अल्फा बीटा बीटा बेटा अल्फा बीटा बीटा गामा एंड गामा अल्फा। अगर मेरे पास ये बेटा 3 रूट है, 3 रूट्स हैं, तो बेटा मैं ये कह सकता हूं इन तीनों रूट्स में अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा। हाँ तो बेटा अगर मेरे पास ये 3 रूट्स है, 3 रूट्स का मैं सबसे पहले देखूंगा क्या ये सिमेट्रिक है। तो बेटा सिमेट्रिक तो नहीं है, पहले के अंदर अल्फा की वैल्यू बीटा डालने पे दूसरा नहीं आ रहा, तो यानी कि कोई जुगाड़बाजी करके इसको सिमेट्रिक किया जाए। इस बार बेटा मैं किसको लेके चलता हूं, प्रोडक्ट को। तो अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होगी बच्चे मेरे पास, माइनस आर अपॉन में बेटा माइनस आर अपॉन में मेरे पास आ गया गामा, इसकी होगी बेटा माइनस आर अपॉन में क्या कहते हैं बीटा गामा है, तो यहाँ पे आ गया अल्फा, और यहाँ पे होगी बेटा माइनस आर, तो यहाँ पे आ गई बीटा। तो मेरे को जो रूट मिले बेटा इस बार वो मिले, रूट्स को मैं आगे पीछे लिख सकता हूँ, माइनस आर अपॉन अल्फा माइनस आर अपॉन बीटा माइनस आर अपॉन गामा। ये तीनों मैं यहाँ पे क्या करूंगा, बंद कर लूंगा। अब बच्चे यहाँ पे हम ध्यान देते हैं कि अल्फा बीटा बीटा गामा एंड गामा अल्फा के अंदर बेटा मैंने ये रूट्स निकल गए। अब हमारे पास कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर मैं अपने नए रूट को y के बराबर लिख लूं बच्चे, अगर मैं अपने नए रूट्स को y के बराबर लिख लूं, तो बेटा मेरे पास अल्फा की वैल्यू हो जाएगी माइनस आर अपॉन में y। तो बेटा मैं अपनी इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx, मेरी इक्वेशन था ये एक्स क्यूब, बेटा मेरी इक्वेशन है एक्स क्यूब प्लस में क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0। तो बेटा मैं अपनी वैल्यू अल्फा को यहां प्लांट करूंगा, तो बच्चे यहां पे हो जाएगा माइनस आर अपॉन में y का होल क्यूब प्लस में q माइनस आर अपॉन में y प्लस में बेटा r। अगर मैं बेटा एलसीएम लूं तो ये मेरे पास आ जाएगा y क्यूब एंड ये हो जाएगा बेटा माइनस आर क्यूब, यहाँ पे हो जाएगा बेटा माइनस क्यू आर वाई स्क्वायर प्लस में आर वाई क्यूब इज इक्वल टू 0। ये बेटा उधर जाके 0 हो जाएगी, तो मेरे पास क्वेश्चन मिलेगा वाई क्यूब आर प्लस में माइनस क्यू आर वाई स्क्वायर एंड माइनस में बेटा आर क्यूब। तो बस बेटा यही मेरी सिचुएशन है मेरे सामने, यही मेरा बेटा आंसर आर क्यूब, हाँ बेटा इज इक्वल टू 0। तो दिस इज माय आंसर। उम्मीद करता हूं बेटा आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं बेटा, मेरे को कह रहा है कि बेटा इस बार अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो बेटा इसकी वैल्यू फाइंड करो। इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए
मैंने कहा 1 अपॉन में अल्फा प्लस बीटा प्लस में 1 अपॉन में बीटा प्लस गामा प्लस में 1 अपॉन में गामा प्लस अल्फा। तो बेटा अगर मैं इसका एलसीएम लूंगा तो ऊपर प्रोडक्ट जाएगा तो वही बेटा चार चार टर्म्स आएंगे, फिर उनको ऐड करो तो यानी कि अभी काफी लेंदी चला जाएगा। क्या बेटा इनको छोटा किया जा सकता है? देखते हैं। मेरे पास बेटा फिर से यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं है तो इसके साथ हमारा जीरो होएगा, तो मेरे पास आ जाएगा बेटा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू जीरो, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू 4। बेटा नीचे ए 1 है, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 1। बेटा प्लस माइनस के सिंबल के साथ ए के साथ प्लस चला गया, इसके साथ माइनस, इसके साथ प्लस, इसके साथ माइनस। तो बच्चे मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस वाई। तो इसका मतलब है 1 अपॉन में माइनस में गामा प्लस में बेटा 1 अपॉन में माइनस अल्फा प्लस में 1 अपॉन में माइनस बीटा। अगर हम करें तो ये आ जाएगा अल्फा बीटा बीटा गामा और ये हो जाएगा बेटा गामा अल्फा। नीचे बेटा माइनस का अल्फा बीटा गामा। अब बच्चे मेरे पास कायदे से इसकी वैल्यू भी पता है, मेरे पास इसकी वैल्यू 4 है। नीचे बेटा तीनों की वैल्यू माइनस माइनस प्लस 1, तो मेरे पास रिजल्ट आया 4। बस बेटा ये बहुत आसान क्वेश्चन था, सिंपली हो गया बेटा। आगे चलते हैं बेटा, हमसे क्या बोला हुआ है इस बार भी बेटा, वैल्यू निकालने के लिए बोला है। देखते हैं बेटा, लेकिन इस बार मेरे को इक्वेशन एक कंप्लीट दे रखी है, अभी तक छोटी चल रही थी। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू बेटा मेरे पास आया पी, फिर अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू क्यू, क्योंकि बेटा ए 1 है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। फिर आया बेटा अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू आर। बच्चे यहाँ पर आया बच्चे आपका हमारे पास ए में प्लस चले जाता है तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस। तो बेटा अब इसको खोलते हैं तो यहाँ पे एलसीएम ले लेता हूँ, अल्फा बीटा गामा माइनस 1 अपॉन में बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा माइनस 1 अपॉन में गामा अल्फा, अल्फा बीटा गामा माइनस 1 अपॉन में बेटा अल्फा बीटा। बेटा एक बार यहाँ पे देखें तो अल्फा बीटा गामा माइनस 1 का क्यूब, नीचे आ जाएगा बेटा अल्फा बीटा गामा का होल स्क्वायर। बेटा मेरे को डायरेक्ट वैल्यू मिल पता है बच्चे, तो इसलिए माइनस आर माइनस 1 का बेटा क्यूब, यहाँ पे आएगा बेटा माइनस आर का बेटा यहाँ पे स्क्वायर, माइनस 1 क्यूब निकलेगा कॉमन, ये हो जाएगा आर प्लस 1। नीचे बेटा माइनस आर का हो जाएगा प्लस आर स्क्वायर, यानी कि माइनस में आर प्लस 1 अपॉन में आर स्क्वायर। बस बेटा यही सिंपली मेरा आंसर है। उम्मीद करता हूं बेटा आपको ये बात समझ में आई होगी। क्वेश्चन बहुत सिंपल था, इस बार चेंज करने की जरूरत क्यों नहीं थी, क्योंकि बेटा मेरे को जितनी भी चीजें इसका फिगर के अंदर आई है वो डायरेक्टली दे रखी थी। बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पे। कहता है कि अगर if the roots of this equation are each one more than the roots of this equation, तो a b c p जो भी कांस्टेंट है, तो a b c की वैल्यू बताओ। तो बेटा मैं ये कहता हूं ये मेरी क्यूबिकल है तो इसके रूट्स हो जाएंगे अल्फा बीटा एंड गामा। तो यानी कि बेटा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये क्या हो जाएगा बेटा मेरे पास एक जो लेंगे वो होगा माइनस ए, फिर आएगा अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस बेटा गामा अल्फा, ये हो जाएगा बेटा ये बी, फिर आएगा बेटा अल्फा बीटा गामा, ये हो जाएगा माइनस सी। बेटा ए हमारे पास जो सबसे पहले वो है 1 है, तो यानी कि बेटा मुझे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, ये पता नहीं क्यों इतना भटका भटका जा रहा है। तो बच्चे अब ए में प्लस क्या, यहाँ पे माइनस 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 प्लस, फिर बेटा यहाँ पे होगा प्लस तो ये ऑलरेडी प्लस ही है, यहाँ पे बेटा माइनस तो ये हो जाएगा प्लस। अब बच्चे इसका रूट क्या है बेटा मेरे पास, अब इस इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो इस वाले से एक ज्यादा है, यानी कि बेटा अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 एंड गामा प्लस 1। तो बेटा इस वाले से जब इसके रूट एक ज्यादा है तो मेरे पास ये बना अल्फा प्लस 1, ठीक है, प्लस में बेटा बीटा प्लस 1 प्लस बेटा गामा प्लस 1 इज इक्वल टू बेटा यहाँ पे मैंने लिखा p, फिर बेटा इनको दो बार मल्टीप्लाई करवाया, बीटा प्लस 1 प्लस बीटा प्लस 1 गामा प्लस 1, फिर बेटा गामा प्लस 1 एंड अल्फा प्लस 1, ये आया बेटा मेरे पास q। अगला आया बेटा अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 एंड गामा प्लस 1, और ये आया बेटा मेरे पास माइनस 19। बेटा क्योंकि a 1 है तो p क्यू माइनस 9 चल जाएंगे,
प्लस सिंबल्स होंगे, पहला प्लस, दूसरा माइनस, फिर तीसरा प्लस, चौथा माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। अब बेटा मेरे को कह रहा है a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या होगी, यानी कि बेटा जो a प्लस बी प्लस सी यहाँ पे बना है उसी की वैल्यू पूछ रहा है। इसकी वैल्यू निकालने के लिए बेटा अब मैं मेरे पास ये तीनों चीज है, लेकिन जिसमें वैल्यू दे रखी है एक तो वो 19 है, ऊपर से बेटा तीनों को एक बार प्लस, तीनों का बेटा सम, दो बार सम का प्लस, और तीनों का तीनों बार मल्टीप्लाई जो है वो है ना इस इक्वेशन से निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे 1 1 है बेटा, तो तीनों एक बार भी मल्टीप्लाई होंगे, दो बार मल्टीप्लाई होंगे, तीन बार भी मल्टीप्लाई होंगे। यानी कि बच्चे जब आप इसको खोलोगे तो इसके अंदर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा भी निकलेगा, प्लस में अल्फा बीटा, प्लस में बीटा गामा, प्लस में गामा अल्फा ये भी आएगा, प्लस में बेटा अल्फा बीटा गामा ये भी आएगा। तो और बेटा इसकी वैल्यू किसके बराबर है, उन 19 के। तो ये ही मेरा ए है, ये मेरा बी है, ये मेरा सी है, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 19 के बराबर आ गई। उम्मीद करता हूं बेटा आपको ये पसंद आया होगा। तो बेटा लेक्चर 3A के अंदर इतना ही। बेटा अगले लेक्चर में मिलेंगे हम कॉमन रूट के साथ। तो फिलहाल के लिए बेटा, अभी के लिए बेटा टाटा एंड बाय बाय।